धीरे धीरे ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। अब जैसे ही 1 वर्ष के भय हैं, घुटमुन चलन लगे हैं। अब ठाकुर जी से घुटमुन चलनो आ गयो है। अब तो जैसे कोई वो पहले एक वो आते थे ना गुड्डा गुड़िया, उनमें पीछे चैन भर दो, वो चाबी घुमा दो, चाबी घुमा के फिर उसको पकड़ के रखो, क्यों नीचे छोड़ते ही वो भागती थी गुड़िया। ऐसे ही ठाकुर जी है गए। मैया जब तक गोद में रखती है तब तक ठाकुर जी तो मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे हाथ और घुटने, और नीचे ही देखते रहते हैं। जैसे ही मैया छोड़े और मैं दौड़ूं, और मैया जैसे ही नीचे धरे, इतने में तो ठाकुर जी ऐसे घुटमुन चले, कभी वहां पहुंच जाए, कभी वहां पहुंच जाए, कभी कहीं चढ़ जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। मैया लाला को गोद में बैठ करके अब बुलवाना सिखाती है। ठाकुर जी आ ऊ ई ये सब तो करते हैं। मैया बोले लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में दाऊ दादा आ जाते हैं, थोड़े बड़े हैं ठाकुर जी से। मैया जे भैया बोले को पहले बोलो लाला भैया। ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में नंद बाबा आ गए। अरे मेरो लाला है जो पहले बाबा बोले को, गोद में लेके लाला बोल दे, चल दिखा दे सबन ने बाबा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब आकर के बुलवा में, लेकिन ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही नंद भवन के आंगन में एक गैया आ गई, और गैया की तरफ उंगली करके ठाकुर जी बोले गैया। जैसे ही बोले गैया, अब तो महाराज फिर नगाड़े बजन लगे, पूरे ब्रजमंडल में हल्ला है गयो। नंद जी को लाला बोलन लगो, नंद जी के लाला ने आज पहलो शब्द बोलो। सब सुनने के लिए आए। बोले कहा बोलो लाला ने? बोले सबसे पहलो शब्द बोलो गैया गैया। और गैया बोलने के बाद में अब सब लाला को गोद में ले। लाला दोबारा बोलियो, कहा बोलो? अब जाके गोद में जामे वही को बोल दें मैया। दाऊ दादा बोले, और लाला मेरे भी बोल दे, मेरे भी बोल दे, दादा बाबा। सबको नाम ठाकुर जी बोल रहे हैं। छोटा सा मुख है, आकाश में 33 कोटि देवता, उनके नेत्रों से अश्रु बंदे ही नहीं हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को जो चलाना सिखाता है, पूरे ब्रह्मांड को जो बोलना सिखाता है, आज नंद भवन में बोलना सीख रहा है, आज नंद भवन में चलना सीख रहा है, आज नंद भवन में इन ब्रजवासियों के यहाँ सब क्रिया कर रहे हैं। धन धन्य है। अरे बीच बीच में देवता आते हैं, और रात्रि में जब सब ब्रजवासी सो जाते हैं तो गोकुल में पूरी बुहार करके झाड़ू लगा के ब्रजवासियों की चरण रज रख के ले जाते हैं, और नित्य सब देवता अपने मस्तक पर लगाते हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, जिनके प्रेम के अधीन होकर परम पिता परमात्मा ये लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े हुए, लेकिन अभी तक नामकरण नहीं हुआ। तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप लाला को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, मैया से बोले मैया कल करेंगे नामकरण, आज रात में हम यहीं गौशाला में सोएंगे आपके यहाँ, और हमको सामग्री दे दो, हम किसी के हाथ का बना भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को खुद बनाएंगे। मैया ने सामग्री दी। अच्छा, बच्चों का स्वभाव होता है, मैया रोज भोजन बनाती है तो धीरे धीरे उसके हाथ का स्वाद नहीं आता, पर एक दिन कोई बाहर की आंटी आके भोजन बनावे तो बच्चे कितने उत्सुक होते हैं, आज कुछ अच्छा बना है घर में। ऐसे ही मैया रोज प्रसादी बनाती है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी बना रहे हैं तो दाऊ दादा और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दाऊ दादा दूसरो बाबा आयो घर में, कछु बना रो है, और जे अगर हमने नहीं पायो तो कैसे काम चले वो। दाऊ दादा बोले देख लाला, तेरो मने तो तू खाई लियो, मैं तो यहीं रहूंगा, और तू को बढ़िया लगे तो मुझे बुला लियो। ठीक है, बोलते नहीं है, अभी मनी मन में बात कर रहे हैं दाऊ दादा से। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सब सामग्री बनाई, ठाकुर जी अपने ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने पधराई थाली में, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ठाकुर जी घुटमुन चल के गए। सामने से थाली देखी, क्या है बढ़िया, तो अधौटे दूध की खीर रखी। अधौटो दूध जाने, जब दूध औटते 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 आधा रह जाए, थोड़ा लाल हो जाए, उस दूध की बनी हुई खीर ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम घरों में देखते हैं लोग, माताएं खूब खीर बनाती हैं, ठाकुर जी के लिए अधौटे दूध की सामग्री बनाया करो। खीर ऐसी हो कटेमा, कटेमा खीर समझते हैं, जिसको चम्मच लगावे तो ऐसे कट जाए,
उसकी आकृति बने, ऐसी ठाकुर जी को खीर बहुत पसंद है। और वो भी मिट्टी के बर्तन में बनी हो, बढ़िया केसर डाल करके, कंजूसी नहीं, ठाकुर जी की सामग्री एक नंबर बने। अढ़ौते दूध की खीर देख करके महाराज ठाकुर जी के तो मुंह में पानी, उठाए कि सामग्री पान लगे। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। नेत्र खोल करके देखे छोटे से ठाकुर जी, नाक पे मुंह पे सब जगह खीर लगी है। पहले तो हंसे, शैतान बालक, ए यशोदा मैया देखो तुम्हारा लाला बहुत भूखा है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया। लेकिन ये तो अनर्थ हो गया ना, सब बिल्कुल चौका वोका सब खराब हो गया, ठाकुर जी का भोग झूठा हो गया, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा भोग। लाला को लेके जाओ और थोड़ा पेट भर के रखा करो, इसका दूसरे का सामान खा जाता है। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा करियो, मेरे लाला चंचल है ना, या गुस्सा मत करियो। ठाकुर जी को एक हाथ से उठा लिया मैया ने, भीतर छोड़ के आई दाऊ दादा के पास। लाला बाहर मत आइयो, समझा दिया थोड़ा। दाऊ दादा बोले, लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी ने, खीर तो बहुत जोर की, पर बनावे वारो बड़ो कड़वो है। मैया तो शिकायत कर रहा हूं मेरी, पर यार दारी के मैं बता ही दूंगा, आज बनान दो फरते। गर्गाचार्य जी ने फिर से चौका लगा के फिर बढ़िया खीर बनाई। ठाकुर जी फिर पहुंच गए, गर्गाचार्य जी के नेत्र बन, ठाकुर जी फिर खा गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, साधु महात्माओं को आ भी जाता है। उठ गए, यशोदा हम कहीं और जा रहे हैं, हम गोकुल के बाहर यमुना के किनारे बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे अपने ठाकुर जी का भोग। तुम्हारा बालक तो देखो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, फिर से खा गया ठाकुर जी की खीर। यशोदा मैया आई, बोले बाबा क्षमा। अरे क्षमा की बात नहीं है, देखिए बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसे अभी बचपन से ऐसी हरकतें, बड़े होके क्या करेगा? ठाकुर जी देखे तो बताऊंगा, बड़े होके क्या करूंगा, मेरी उपासना करेगो, मेरी चरणन में लोट खावेगो। लेकिन ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे हैं। यशोदा मैया बोली, वो तो बड़ी भली बात है कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाता है। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर धर के जाते हैं कि कहीं आके हाथ नहीं पड़ जाए। एक दिन अपने गाल में दवाएं डोल रहा पूरी गौशाला में, हमने जाके देखी शालिग्राम कहां चले गए, देखी तो चूस रहो ने बैठ के। तब दाऊ दादा ने बताई, बोले मैया या को गुलाब जामुन लगे या हमारे खा जाए। ऐसे ठाकुर जी आज भी, मेरे को कोई बता रहे थे, आज भी वो ठाकुर जी हैं हमारे व्रज में, और उन पे ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए थे, तो वो दांत गड़े हुए भी हैं उन शालिग्राम जी पे, वो व्रज में हैं कहीं। मैं पूछ के कल बताऊं कथा में कहाँ है। आज भी वो ठाकुर जी हैं गर्गाचार्य जी के, जिनको ठाकुर जी मुंह में लेके घूमते। तीसरी बार में मैया ने ठाकुर जी कमरा में बंद कर दिए, बोले अब ना निकलेगो बाहर। आहा, ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो गए, वहीं से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब के बुला, अब के बुला। गर्गाचार्य जी भी दूर से कह रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी कह रहे हैं, शैतानी तो देखी ना, दारी कितने ने अभी हमारी, तू लगा तो सही भोग अपने ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने तीसरा भोग बनाया। ठाकुर जी छोटे बालक हैं, शैतान बालक हैं। ये ब्रजमंडल ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब ग्वारियाओं के बच्चे हैं, ज्यादा जानते नहीं, आप पाओ प्रेम से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले अभी बताऊं। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, अपनी माया से ही बाहर से लगा था किवाड़ तो खोल दी, और गुटमुन चल के ठाकुर जी गए, और खीर का पात्र उठा के जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी के पुनः नेत्र खुले, तो ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, और वहीं उसी खीर के पात्र से ठाकुर जी पा रहे हैं, और लेकर के कह रहे हैं, गर्गाचार्य जी लो प्रसाद पाओ। गर्गाचार्य जी तो कान पकड़ने लगे, चरणों में लोट खाने लगे, नाक रगड़ने लगे। बोले मैंने कही नाक रगड़ेगो, मैंने तोते कही कि मेरे पीछे डोरो डोरो फिरेगो, नहीं मानो। अरे जय जय, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमने अपने रूप दिखा करके आपको ये संकेत करने आए हैं कि कल जब आप हमारी कुंडली बनाओगे तो आपको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। कहीं गलती से यशोदा मैया क्या कि बोल मत देना कि मैं परमात्मा हूं। शंकर जी बोल के चले गए थे, मिलने नहीं दिया उनको दिनों दिनों तक। कहीं तुमने बोल दिया कि ये परमात्मा है,
तो मैया तुम्हारो गोकुल में प्रवेश बंद करा देगी। क्यों? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है मुझसे कि वो मुझे परमात्मा रूप में नहीं देखना चाहती। बंधुओं, एक बात बोलें, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है ना, तो हमारा प्रेमी क्या है ये भुलाने की इच्छा होती है। अब मैं वक्ता हूं, लोग भले ही हमको प्रणाम करें, लोग हमको वंदन करें, पर मैं इस औरा में अपनी मां के सामने नहीं जा सकता कि मैं व्यास हूं, खड़ा हूं पहन करके चलूं, मौन रहूं, कुछ नहीं ना। ठाकुर जी सोचिए, हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा तो कष्ट होगा। और दूसरी बात, मान लो मैया ने मुझे छोड़ा भी नहीं, मान लो परमात्मा हूं मैं, इसके बाद भी मुझे स्वीकार किया, तो जैसा प्रेम आज मैया करती है वैसा नहीं करेगी। कल मैया सुबह उठाने के लिए चरण दबाएगी नहीं, सुबह उठाती आरती घंटी बजाएगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़, परमात्मा हूं भैया, ऐसे ही उठता है परमात्मा। तो मुझे प्रेम में रहने दो। टेढ़ी टेढ़ी रे हारे लाला, टेढ़ी रे श्याम तेरी तिरछी नजरिया, हाँ श्याम। सब कुछ टेढ़ा है ठाकुर जी का। और देखो हमारे कलकत्ता का पंडाल भी टेढ़ा ही है, बांका पंडाल है, एक सीधा है एक टेढ़ा है। मानो जैसे पंडाल ही ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी हैं। हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, लाला तेरी बातों टेढ़ी, तेरो मुंह टेढ़ो, तेरे शरीर टेढ़ो, सब कछु टेढ़ो, लेकिन इतनो टेढ़े हैवे के बाद भी इतनो प्यारो है। कहीं लाला तू सीधा हो तो कहा हो तो। भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। यहाँ टेढ़े का मतलब चतुर नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं है, टेढ़े का मतलब बहुत भोला, बहुत सीधे। हमारे ठाकुर जी के भक्त सब सीधे भोले वाले होंगे। टेढ़े कैसे हैं? संसार से बचने में टेढ़े हैं, संसार के विषय भावों से बचने में टेढ़े हैं, ठाकुर जी को प्राप्त करने में तो वो सीधे हैं पूरे। हाँ, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी, भक्त सब टेढ़े, भक्तानी सब टेढ़ी। अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, अरे हो रे लाला टेढ़ी रे, और लाला टेढ़ी रे, अरे हार लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी प्रेम की नगरिया, श्याम टेढ़ी टेढ़ी रे, हाय लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया। ओ टेढ़ी टेढ़ी रे, हारे लाला टेढ़ी रे, श्याम तेरी तिरछी नजरिया, श्याम श्याम तेरी तिरछी नजरिया। कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः, मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन् नात्रिभाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक बड़े भाई गर्गाचार्य जी ने इनका नाम कृष्ण रखा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी चोरी करने लगे। काय की चोरी? मक्खन की, दूध की, दही की। माखन चोरी सबने सुनी है, फूतकार चोरी। ठाकुर जी दूध की चोरी करते हैं, ठाकुर जी दही की चोरी करते हैं, सब चुराते हैं ठाकुर जी। क्यों चुराते हैं? क्योंकि सारे ब्रजवासियों पर कंस ने नियम लगा रखा है कि जितना भी दूध घी दही निकलेगा सब मथुरा भेजना पड़ेगा,
सब ब्रजवासी सारी सामग्री इकट्ठी करके मथुरा भेज देते हैं, ब्रजवासियों के पास कुछ नहीं बचता। तो ठाकुर जी ने मन बनाया कि इन ब्रजवासियों के पास बचे रहे, अगर इनके पास बचेगा तो इनको भेजना पड़ेगा, लेकिन चोरी हो जाएगा तो कैसे भेजेंगे। तो इसलिए ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों की मंडली इकट्ठी करके बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल बना लिया और ठाकुर जी घर घर जाके चोरी करते हैं, गौरस की चोरी करते हैं। अच्छा, प्रारंभ में तो शुरू हुआ, लेकिन जब गोपियों को पता चली कि ये चोरी लाला करे, अब तो गोपियां दूध ही इसी भाव से निकालती हैं कि हमारे घर का इतना बढ़िया हो कि लाला हमारे घर आ जाए चोरी करवे। मक्खन जमाती है, मिष्टी दोई, दही नहीं बोलते आपके यहाँ, दोई दोई, मिष्टी दोई, मीठा मीठा दही निकालती हैं, बनाती हैं, जमा करके ठाकुर जी के लिए रख देती हैं। और जब चोरी हो जाता है ना तो दो काम हो जाते हैं, एक तो इनके द्वारा प्रकट की गई सामग्री ठाकुर जी भोग लगा लेते हैं, फिर दूसरा उस सामग्री के हरण होने पर तो शिकायत लेकर के मैया से शिकायत करने चली जाती हैं, उसके बहाने दर्शन हो जाता है। तो गोपियों का ये सब बहाना है कृष्ण दर्शन का। इस प्रकार ठाकुर जी खूब सुंदर लीला कर रहे हैं, उसका विस्तार नहीं करूंगा, आज लाल जी को भी आना है। मैया ने एक दिन ठाकुर जी ने घर की हंडी फोड़ दी, मैया ने ठाकुर जी पकड़ के ऊखल से बांध दिए, और जैसे ही ठाकुर जी ऊखल से बंधे, खिसक खिसक के ठाकुर जी आगे की ओर बढ़े। कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव दो वृक्ष के रूप में खड़े थे। ठाकुर जी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े और कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। बहुत सुंदर स्तुति है। प्यारे गिरधर लाल की श्री लाल जी पधारे हैं। वाह भैया, बैठ जाओ, खड़े नहीं हो, अभी दर्शन हो जाएंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। हमारे ब्रज में आए के कर दियो तो लाला डर के मारे भाग जाएगा। लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल में तो इसी से ही ठाकुर जी खुश होते हैं। अगर वृंदावन में आके कर दियो, ठाकुर जी बोलेंगे मैया हुआ आ गए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी का सत्कार करने के लिए। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, आज के आनंद की जय, पूछरी के लौटा की हुक हुक प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है। प्यारे गिरधर लाल जी पधारे हैं और मधुर दर्शन दे रहे हैं।